हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीटेट का सीडीपी एंड पेडागोजी का पेपर सॉल्व करेंगे। सीटेट का पेपर होने वाला है आपका 20 अगस्त को, तो उसकी तैयारी आप सभी लोग कर रहे होंगे। प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस सेट से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और क्वेश्चन का लेवल भी पता चलता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनने की संभावना होती है। तो पिछले वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम आज उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ सवाल दिया गया है, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है। संरक्षण का प्रत्यय जीन पियाजे के अकॉर्डिंग क्या होता है? दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं, चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। तो यहाँ पर संरक्षण के जीन पियाजे के अनुसार संरक्षण का जो प्रत्यय होता है वो यहाँ पर क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुछ भौतिक गुणधर्म। किसी भी वस्तु के कुछ भौतिक गुण जो होते हैं वे वही रहते हैं, चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा कि संरक्षण होता है किसी भी चीज़ को बचा कर रखना और उसको संभाल कर रखना, मतलब संरक्षण होता है। तो उस चीज़ के कुछ भौतिक गुणधर्म जो होते हैं वो वही रहते हैं, चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। अगला सवाल है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सीटेट एग्जाम के लिए वायगोत्स्की और जीन पियाजे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ पर हावर्ड गार्डनर से भी एक क्वेश्चन बना है। हावर्ड गार्डनर ने किसका सिद्धांत दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर उनकी बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान हमें करना है कि कौन सा व्यक्ति किसके अंतर्गत आता है। तो संगीतात्मक किस में आता है, भाषिक किस में आता है, अंतर्वैयक्तिक किस में आता है और स्थानिक किस में आता है, इसका हमें मिलान करना है। तो संगीतात्मक जो होते हैं वो वायलिन वादक होते हैं। इसका मिलान कहाँ पर जा रहा है? 4 नंबर पर। तो 4 नंबर हमारा कौन से ऑप्शन में पहले नंबर पर आ रहा है, ये भी देख लेते हैं। तो 4 नंबर हमारा आ रहा है ए में और डी में। इसका मतलब बी और सी बिल्कुल गलत हैं, पहले ही गलत हो गए, अब इनको तो देखना ही नहीं है। अब है भाषिक किसके अंतर्गत आते हैं? तो भाषिक होते हैं कवि, दूसरा नंबर। तो चौथा और दूसरा किस में आ रहे हैं? चौथा और दूसरा ए में भी आ रहे हैं और डी में भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगला देखते हैं अंतर्वैयक्तिक किस में आते हैं? तो मूर्तिकार जो होते हैं वो अंतर्वैयक्तिक होते हैं। ये उनका गुण जो होता है उनके अंदर छिपा होता है, ये अंतर्वैयक्तिक हो गए। तो यहाँ पर कौन सा आ गया? 5वां आ गया। तो 5वां कौन से वाले में मिल रहा है? ए में मिल रहा है हमें। 5वां किस में मिल रहा है? ए में मिल रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और लास्ट वाला भी मिला लेते हैं। स्थानिक किस में आते हैं? तो स्थानिक में आ जाते हैं खिलाड़ी। तो यहाँ पर 4, 2, 5, 3 किस में मिल रहे हैं? हमें ए में मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमें पूरे देखने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें जहाँ तक आंसर मिलता चला जाता है। जैसे ये संगीतात्मक में मिल गया था, भाषिक जो है कवि में मिल गया था और अंतर्वैयक्तिक मूर्तिकार में, स्थानिक खिलाड़ी में मिल गया था। इसी प्रकार से अगर स्टार्टिंग के 2 या 3 भी मैच खा रहे हैं, अगर 2 कहीं एक जैसे हैं तो तीसरा मिला लें, अगर नहीं है कहीं है एक जैसे तो पहले या दूसरे से ही हमारा आंसर पता चल जाता है। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है, वायगोत्स्की के अनुसार, लेव वायगोत्स्की से सवाल आया है, बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वयस्कों मतलब बड़ों से और साथियों से जो भी सीखते हैं उसका विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। या भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। वायगोत्स्की के अनुसार आंसर देना है, ना कि अपने अनुसार। भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? लेव वायगोत्स्की क्या कहते हैं कि भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। मानव के सोचने की जो क्षमता होती है उसको भाषिक विकास बिल्कुल चेंज कर देता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ मनोवैज्ञानिकों के नामों के साथ क्वेश्चन आ रहे हैं।
तो आपको सभी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग डेफिनेशंस याद कर लेनी है, कौन सा मनोवैज्ञानिक किस बारे में क्या कहता है, तो ये सभी बातें सब ध्यान रखनी है। यहाँ लॉरेंस कोहलबर्ग से क्वेश्चन आया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उनकी आलोचना कौन से कथन पर की जाती है? तो पहला है, कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा। अगला है, कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया। अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया। यह कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रति उत्तर पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या किया था? लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के सिद्धांतों की आलोचना की थी, क्योंकि उनका सिद्धांत जो था पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को ही दोहराया गया था। पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, उसी को लॉरेंस कोहलबर्ग ने दोहराया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है। यह ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, तुलना नहीं करता है कोई टीचर किसी बच्चे की, अगर ऐसा करता है तो वो गलत है। शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। तो ये बात तो ठीक है, उनकी चिंतन प्रक्रिया, उनकी सोच समझ पर ध्यान देते हुए और उसके अलावा अवधारणात्मक, उनकी जो अवधारणा बनाने की जो समझ है उसका भी आकलन करता है। तो ये बात ठीक है, ये भी ठीक है। आगे देखते हैं, शिक्षक मानक उत्तरों से सीटेट एग्जाम में हमें चारों आंसर देखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग आंसर पर टिक लगाना होता है। शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करता है, या शिक्षक पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? पाठ्य पुस्तकों के अनुसार भी विद्यार्थियों का आकलन नहीं करना है, मानक उत्तरों से उनकी तुलना नहीं करनी है, और ना कि किसी विद्यार्थी से उनकी तुलना करनी है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा, उनकी समझ और चिंतन को महत्व देना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। सवाल है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है? कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे होना। सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे होना। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की बात हो रही है, तो यहाँ पर टीचर क्यों आगे आएगा? शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। अगला है, बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना, या निर्धारित सूचना का अनुसरण, मतलब जो भी बताया गया है उसको फॉलो करना, इसमें बच्चों को सक्षम बनाना। नहीं, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमें ठीक लग रहा है, क्योंकि बच्चों के अनुभव, उनकी जो अनुभव हैं और उनकी जो जो वो बोलते हैं उसको प्रमुखता देना चाहिए। वो क्या कहना चाहते हैं, उनके मन में क्या विचार आते हैं, और उनके मन में जो भी क्वेश्चन आते हैं उनके आंसर आपको देना है, और उनके मन में जो भी उस आंसर से रिलेटेड जो भी बातें आती हैं उसको भी समझना है। तो यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा की बात हो रही है, तो यहाँ पर बच्चा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? वाइगोत्स्की और पियाजे दोनों के अनुसार कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा? तो पिछले वीडियो में भी ये सवाल कराया था कि वाइगोत्स्की के अनुसार वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि पहले विचार जन्म लेते हैं और बाद में भाषा आती है, लेकिन पियाजे क्या कहते हैं, भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। मतलब भाषा का जो है विचार पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अकॉर्डिंग टू पियाजे भाषा पहले आती है और विचार बाद में आते हैं, लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं पहले विचार आते हैं बाद में भाषा आती है। तो यहाँ पर इन दोनों के अनुसार आंसर छांटना था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती हैं, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा?
तो यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है, मतलब किस ओर संकेत करता है? बच्चों के लालन पोषण में परिवार की कठिनाइयाँ, नहीं। लिंग समरूपता, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, या फिर लड़की की लिंग की गलत पहचान। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? तो जो रूढ़िबद्ध धारणा है यही सबसे बड़ी रुकावट होती है। बड़े बूढ़े लोगों का यह कथन होता है कि लड़कियां लड़कों की तरह ना करें। अगर वो कोई जिद करती हैं तो उनसे कहा जाता है कि लड़कों की तरह मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। तो ये बात तो गलत हो जाती है। तो ये धारणा पहले से ही लोगों में बनी हुई है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। अगला सवाल है आकलन के बारे में। आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अगर आप सीटेट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ पर जो भी आपको कीवर्ड नजर आए सबसे पहले उस पर अंडरलाइन कर लें या गोला कर लें, ताकि हमें पता रहे कि जब भी हम आंसर पढ़ रहे हैं तो हमें किसके बारे में हमें आंसर किसके अकॉर्डिंग निकालना है। आकलन के अकॉर्डिंग निकालना है, मूल्यांकन के अकॉर्डिंग निकालना है, किस राइटर के अकॉर्डिंग निकालना है, या नहीं या सत्य के अकॉर्डिंग निकालना है। तो वहाँ पर अंडरलाइन जरूर करना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम ऑप्शन पढ़ रहे होते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम आंसर क्या निकाल रहे थे, क्योंकि सीटेट में ऑप्शन ही इतने बड़े होते हैं कि बच्चा आंसर भूल जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं, आकलन के शिक्षार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सकें। यह आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। या फिर आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उससे भय हो और चिंता का संचार न हो। यहाँ पर कूट दिए गए हैं, हमें आंसर पहचानना है और उसको टिक करना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? तो बच्चों के अकॉर्डिंग, मतलब आकलन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा? आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक के अनुसार उन्हें ठीक कर सकें। और आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, मतलब याद करने की शक्ति का ही नहीं, बोधन का और अनुप्रयोग का, बच्चे कितना उसको सीख रहे हैं और उसमें प्रयोग कर रहे हैं, उसका प्रयोग कैसे कैसे कर रहे हैं, तो इसका भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जिसमें हमें ये दोनों ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में, जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार कर सकें। 2009 एनसीएफ 2009 के अकॉर्डिंग बात हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं, खासतौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में। या फिर समावेशी शिक्षा होती है जिसमें सभी प्रकार के बच्चे आ जाते हैं। व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो बच्चों को कैसे स्कूलों में पढ़ाना चाहिए? जहां पर समावेशी शिक्षा हो, सभी प्रकार के बच्चे पढ़ते हों और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल दिया गया है यहाँ पर, जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहाँ एक प्रभावी शिक्षक समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा। मतलब एक पृष्ठभूमि के जो हैं उन्हें अलग रखेगा और उन्हें मतलब अलग अलग ग्रुप बना देगा, एक एक से बच्चे उन ग्रुप्स में रख देगा। या फिर वंचित, जो अलग से बचे हुए बच्चे होते हैं, वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए टीचर को, ना ही ऐसा करना चाहिए। समूह में वैयक्तिक भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। मतलब जो ग्रुप बने हुए हैं उन पर उनकी वैयक्तिक भिन्नता, उनके बारे में अलग अलग जानकारी जानने के लिए बच्चों को सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। ध्यान देने से क्या होगा? जिस कक्ष में जो विद्यार्थी आते हैं, एक प्रभावी शिक्षक होने के नाते क्या करना चाहिए? तो सांस्कृतिक जानकारी को अनदेखा करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। सभी विद्यार्थियों को ऐसा समझेगा कि सभी मेरे लिए समान हैं। और उनको एक और चीज़ होती है, विभिन्न पृष्ठभूमि से आए हुए बच्चों की कक्षा को टीचर को एक प्रॉब्लम ना समझकर उसको एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। संसाधन क्या होता है? जो हमारे प्रयोग की, हमारे
लिए इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो संसाधन के अंतर्गत आ जाती हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी होती हैं और हमारे प्रयोग में आ जाती हैं। तो ऐसी कक्षा जो होती है वो टीचर के लिए एक बहुत अच्छी कक्षा होती है, ताकि वो बच्चों को एक दूसरे से ये सिखा सकता है कि देखो उस बच्चे की वेशभूषा कैसी है, उस बच्चे की बोलचाल कैसी है, वो किस राज्य से बिलोंग करता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बच्चों को दूसरी जगह की चीज़ों के बारे में जानकारी देती हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, एक प्रभावी शिक्षक होने के नाते ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अब अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल दिया गया है, निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का सही वर्णन से मिलान कीजिए। अब सब देखते हैं मिलान कैसे करना है। यहाँ मिलान करना है तो हमें सबसे पहले कौन सा मिलान सादा सादा दिख रहा है, तो सादा सिंपल हमें नज़र आ रहा है कि सिर पदाभिमुख दिशा जो होती है सिर से पैर की ओर होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसके बिल्कुल सामने मिल रहा है। अब अगला है जो हमें बी का सेकंड नंबर कौन कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी का सेकंड नंबर ए में और बी में दिख रहा है। तो यहाँ पर ए में और बी में दिख रहा है, तो सी और डी बिल्कुल रॉन्ग हो जाएंगे। अब अगला देख लेते हैं, जो अंतर्वैयक्तिक या अंतरावैयक्तिक किस में मिल रहा है। तो अंतर्वैयक्तिक बच्चे वो होते हैं जो विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये किस में मिल रहा है, तो अंतर्वैयक्तिक जो होते हैं वह विभिन्न बच्चे, एक नंबर पर आ जाएगा ये। तो 2 के बाद 1 किस में मिल रहा है, तो ये सी ए में और बी दोनों में मिल रहा है। इसके बाद देखते हैं ए नंबर समीप दूराभिमुख दिशा जो होती है वो किस में मिल रही है। तो समीप दूराभिमुख दिशा जो होती है शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होती है। तो ये यहाँ कहाँ पर है, ये चौथे नंबर पे है। तो ए का चौथा नंबर किस में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। और अंतरावैयक्तिक बच्चे कौन से होते हैं, तो अंतरावैयक्तिक बच्चे ऐसे होते हैं किसी अकेले बच्चे में विकास की दर की विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरी में भिन्न हो सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल है, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। संज्ञान और संवेग के बारे में कौन सा कथन सही है। संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करता है। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। यह संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। संज्ञान और संवेग जो होते हैं वो एक दूसरे पर परस्पर जुड़े होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब इस वीडियो का आखिरी सवाल देखते हैं क्या है। इस वीडियो का आखिरी सवाल है, विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना क्या होता है, कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों की क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि सहपाठियों की तुलना को बढ़ावा देता है। यह सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा, तो यहाँ पर एक समावेशी कक्षा की बात हो रही है, सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखने की बात हो रही है। सहयोगी मतलब एक हमारे साथ जो उस बच्चे के साथ जो पढ़ने वाले और उसके बड़े जो होते हैं उनसे सीखने की बात हो रही है। तो ये क्या होता है, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रोत्साहित मतलब इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक